मित्र सुखवाई। जह सर्व कला आपे परबी। तह भेद देख कहाओ चीन। जब आपन आप उतारे। तब संत संग कहाँ विचारे। जह आपन ऊंच आपन आप नीरा। तह कौन ठाकुर तुम कहिए तेरा। बिस्मन बिसम रहे बिस्मात। नानक व्यक्तिगत जानो आप। जह अच्छल तह कौन जिनकी सागे चिंता। जह आपन आप पतियारा। तह कौन पते कौन सुनने हारा। कहो बेअंत ऊंच ते ऊंचा। नानक आप सो आपे पहुंचा। जह आप रज्यो कर पंच अकार। उलट उलट दे ले सवार। राम नाम अंतर उतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया। मंत्र नाम जपो लिप लाए। सच व्यापार करो व्यापारी। टेका टेक रखो मन माहे। इससे दूर कहाँ को जाए। निर्भो जपे सगल बहु मिटे। इस घबरा के दिखना ही दो। चिंता जाए मिटे अहंकार। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा। मत पूरी अमृत जागी देश। चरण कमल जाके अनु। धन सेवा सेवक परवान। जिस मन बसे सो होत निहार। अमर भय अमरा पद पाया। साध संग नानक हर जाया। ज्ञान अंजन गुर किया। अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटे। नानक मन प्रकाश। सत्संगत प्राप्ति था। राम प्रभु का लागा मीठा। समग्री एक सुकट बाहि। अनेक नाना निष्ठाए। नाम अमृत प्राप्त का नाम। देवे का कृष्णा। समागम नर्तना। ज्ञान बताए सत्स्मान। के अनुसार बताए। नाम सूरत में देव। नाम प्राप्ति सबको बोले। आप डोले कबो डोले। कला कर ढीला की। मोल न पाइए गुणे अमोल। लोग में जागी जो। आयो स्वामी और पोल। नानक जिसमें विश्वास। अंजना का बेखन साबरा। सत रागे के सब धर्म। अंजना सुने शोभजना। सर्व व्यापी राम संरक्षण। जाता जिसकी सत वचन साधु सब कह। करण कराम कर जाने। नानक आज्ञाकारी की नी माया। अपनी लाल एवं रतन। आप करे जो करें विस्तार। जाके मन्ना का हर रंग। सुन सुन अनंत करे प्रभ गाजे। नानक उतरे तिनके साथे। हर कृपा प्रभाव मिलाए। अमृत नाम शासन ले। मिट गए गवन पाए विश्राम। जियो पिंड दे प्राणा। जियो पिंड दे प्राणा। जियो पिंड दे प्राणा। जियो पिंड दे प्राणा। नील दुनिया रे गुण नहीं को। ਜੋਗੋ ਜੋਗਾ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਦੀਪ ਸੂਦ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਧਨਵੰਤਰੀ ਨਾਨਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਸਮੂਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਰੋਗੀ ਆਵੇ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ।
क्योंकि बंदा सुख चाहता है तो सुख केवल गुरु कोलों मिलता है, सुख मिलता है परमात्मा कोलों। कई बारी संसार दे विच आपां देखिआ है कि बंदे कोल सहूलतां बड़ियां होंदियां जिन्हां नूं आपां सुख समझदे हां ना, वो एक प्रकार दीयां सहूलतां ने। सोहना घर, सोहना परिवार, ये सुख केवल परमात्मा की किरपा नाल मिलता है। आपां सोहना बड़ी वारी बंदा सेज ते सुता होया ही चिंता फिकरां विच सोचां विच ही जागदा रहिंदा है, ते जदों रब की किरपा होवे फिर कोई चिंता नहीं रहिंदी, कोई फिकर नहीं रहिंदा, कोई ते उहदे नाल रोग दूर हुंदा है। तो मैं महसूस किया है कि इथों दिमाग तो लैके वो जिहड़ी मशीन सी जो जिहदे उत्ते मैं पैर रखे, वो दिमाग तो लैके सारी बॉडी नूं रिलैक्स करदी है और उहदे विचों जिन्नी भी गंदगी है वो पैरों के जरिए बाहर कढदी। इस तरह होर कई साधन ने। जदों आप जी इत्थे आओगे, जुड़ोगे, आप जी नूं फिर ज्ञान प्राप्त होवेगा। सो सब तो वड्डी गल है कि गुरु घर दे नाल जुड़े हुए हैं, ते जिहड़ा गुरु घर दे नाल जुड़िया होवे, नाम जपण वाला होवे, फिर नाम दा ओरा भी काम करदा है। I request Mr. Sood to come on stage and share your views on the same and welcome our guests. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ आके आज मेरे को इतना ज़्यादा हौसला बधाई कर दी मेरी कि मेरे को लगता है शायद मेरे को 10 सेंटर और खोलने चाहिए ऐसे, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं पहली बार ये काम करने जा रहा हूँ कि मैं इसमें कितना कामयाब होगा। लेकिन आप लोगों का सबका इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है तो मुझे लगता है कि जो मेरा मिशन है शायद मैं उसमें बहुत जल्दी कामयाबी पाऊंगा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि आप लोग आए। धन्यवाद। I want to welcome Dr. Ramesh Roy, Chairman of Nanki Foundation. Dr. Roy has a keen knowledge about Ayurveda and moreover, he is the founder of Wonderful. Dr. Roy is having experience of 52 years and he is a gold medalist too. He has treated 30 lakh patients and has organized 15,000 camps and still counting. With a big round of applause, I request Dr. Roy to kindly come and speak few lines or appreciate the people who have attended this. And this is the magazine on which Dr. Roy has given the front page and been honored also. So, Mr. Roy, please. सभी दोस्तों का हृदय से आभार है। नाम जब सिलेक्ट हुआ, हमने मिलकर सभी ने मिलकर फाइनल किया, तो नाम सिलेक्ट करते ही एक स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन हुई। धन्वंतरी गॉड ऑफ आयुर्वेदा समुद्र मंथन में उत्पत्ति हुई थी, उन्होंने आयुर्वेद को खोजा, खोजा क्या उन्होंने हमें आयुर्वेद बताया। और नानकी जी गुरुदेव गुरु नानक जी की छोटी बड़ी सिस्टर, और गुरु नानक जी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते थे। तो जब हमने ये नाम फाइनल किया तो बहुत अच्छा लगा, और आगे आगे जो है ना इसमें हम डूबते जाएंगे, इस नाम में हम डूबते जाएंगे। और संदीप जी की तो ऐसी मनोदशा हो गई, वो कहते हैं मुझे तो सेवा करनी है, मुझे इनकम हो ना हो, मुझे तो सेवा करनी है, मुझे गरीबों के दुखड़ा दूर करनी है। तो सर इसमें हम लोग जो है नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और कैरियोपैथी तीनों चीज़ों को लेकर के हम चल रहे हैं। आयुर्वेद तो आपने सुना ही हुआ है, जड़ी बूटियों से इलाज होता है। जैसे इसने बताया काजल ने, हमने 15,000 कैंप लगाए हैं। 15,000 कैंप में हम लोग इंडिया छोड़ के बाहर भी गए हैं, जैसे श्रीलंका भी गए हैं, बांग्लादेश भी गए हैं, और इंडिया का तो कोना कोई छोड़ा ही नहीं। दिल्ली में ही हज़ारों कैंप लगाए हमने, 30 लाख से ऊपर मरीज देखे, और उसमें ज़्यादातर हमने जो मरीज देखे हैं बालों के हैं, चेहरे के दाग दर्दों के हैं, पुरानी दर्दों के हैं, एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स के हैं।
हम लोग कैंप लगाते थे तो हम उसमें लिखते थे 2 मिनट में चेहरा साफ कराते। लोग आते थे कैसे करवाते हैं सर, हम कहते बैठिए। और जब हम अपने ट्रीटमेंट देते थे तो दूसरे लोग के साथी होते हैं, यार मेरा तो रंग ही बदलना है, मेरा चेहरा ही बदलना, विदाउट एनी केमिकल्स, विदाउट एनी नार्कोटिक्स, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ये परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया, हमने उसको बनाया और उसको लोगों तक पहुँचाया और आज भी पहुँच रहे हैं। आज भी हमारे हज़ारों की तादाद में लोग हमसे मंगवाते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं। अगर किसी को डेमो लेना है तो आज हम उनको डेमो भी लेंगे। ज्वाइंट बेस के हमारे पास डॉक्टर हेमंत जुड़े हैं जो मौलाना आज़ाद में प्रोफेसर हैं, MBBS डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं, कैरियोपैथी एक्सपर्ट। अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कंधा जॉइंट में कोई भी स्पाइनल कॉर्ड से दर्दों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, विद इन फ्यू मिनट्स ही क्योर्स विदाउट एनी मेडिसिन, विद इन फ्यू मिनट्स। अगर किसी को वो भी प्रॉब्लम है तो ही इज अवेलेबल है, उनको अभी मैं निमंत्रित भी करूँगा। तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। सैकड़ों लोगों को तो हमने उनसे ट्रीटमेंट दिलवाया है आमने सामने बैठ। उसके अलावा हमारे पास डॉक्टर नीरू हैं, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, जिनका रजिंद्रा प्रेस में काफ़ी सालों से आयुर्वेदिक सेंटर चल रहा है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। शिरोधारा वगैरह आपने पंचकर्मा सुना होगा आयुर्वेद में, तो उसकी एक्सपर्ट है, वो भी आज यहाँ विद्यमान है। मड थेरेपी, नेचुरोपैथी, डॉक्टर सुमेर चंद गुप्ता एक बहुत जाना माना नाम है नेचुरोपैथी में। आपने पट्टी कल्याणा हरियाणा में सेंटर है, उसके बारे में सुना होगा। पट्टी कल्याणा में 46 वर्षों तक उन्होंने एज ए हेड उसको चलाया और अब 10-11 साल से वो दिल्ली और गुड़गांव में सेंटर चला रहे हैं। आज उनके यहाँ पर पूजा पाठ भी तो वो भी आए हैं। संदीप जी को कहूंगा, इनके टीम मेंबर में संदीप सूद जी, डॉक्टर रमेश राय जी, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी, डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी, श्रीमती संदीप सूद जी, मीनाक्षी जी और उर्मिला ग्रोह जी, ये सब लोग आगे आ जाएं, हमारे साथ रहें और दीप प्रज्वलन की इस प्रक्रिया में वो दीप प्रज्वलित करके उनका बहुत बहुत आभार है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी इस सोशल कॉज से जुड़े हुए हैं। और संजीव भी आपको विशेष बताई, डॉक्टर साहब आपको भी। मैं इनको बहुत सालों से जानती हूँ, जितना जानती हूँ जितना कहूँ उतना कम है। और जिस तरह के एमिनेंट पर्सनालिटीज हमारे साथ जुड़े हैं इस इनॉग्रेशन में आज, मैं सबसे प्रार्थना करूँगी कि इस जगह के लिए बहुत सारी डोनेशन दें, क्योंकि सोशल कॉज बहुत बड़ा है। ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर को नहीं, एजुकेशन को भी देखता है। धनवंतरी माने हेल्थ, नानकी से जहाँ स्पिरिचुअलिटी ग्रो होती है। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं संजीव जी, धनवंतरी नानकी फाउंडेशन को, कि ये बुलंदियों को छुए और सबका कल्याण करें। विधायक
श्री राजेश गुप्ता जी को कहूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए, और हमारे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी जो पूर्व विधायक हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वो अपनी पूरी टीम के साथ आगे आए। प्रियरंजन त्रिवेदी सर के बारे में तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, ये मेरा अनुरोध है आप सबसे। प्रोफेसर प्रियरंजन त्रिवेदी सर पूरे वर्ल्ड के बहुत ही प्रतिष्ठित इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं। पूरे विश्व में 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी मेंटर की हैं, 1250 यूनिवर्सिटीज के कन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, और 3 यूनिवर्सिटीज खुद की हैं, उसके फाउंडर प्रेसिडेंट और पूरे दुनिया में बहुत सारे जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं उनको ये बहुत सारी शुभकामनाएं आशीर्वाद देते रहे हैं। बहुत सारे चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, सबके साथ। तो वेलकम प्रोफेसर सर। नाउ आई प्रोफेसर बहुत ही वर्ल्ड फेमस सोशल रिफॉर्मर हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड प्रेसिडेंट हैं, पूरे विश्व यूनाइटेड नेशंस के साथ एसोसिएटेड इनकी संस्था करीब 60 या 70 देशों में काम करती है, 52 देशों में काम करती है, और कम से कम 20 देशों के एम्बेसडर उसमें टीम में है। मैं आपका वेलकम करता हूँ। और मैं गर्व साहब से कहूंगा कि नैन्सी प्रेमी जी का स्वागत। नाउ आई इनवाइट श्री रवि सैनी जी। श्री रवि सैनी जी अब मैं अपनी टीम से कहूंगा कि राजधानी अग्रवाल जी से कि चित्रा विद्यार्थी जी का सबसे पहले स्वागत करें। चित्रा विद्यार्थी जी हमारे जो नीबड़ी कॉलोनी वार्ड से निगम पार्षद हैं और सामाजिक रूप से शुरू से बहुत सक्रिय रही हैं। सामने साथ आगे, सामने किए, सामने सर एक माइक देना, संदीप जी माइक देना, माइक देना। हमारे परम आदरणीय गुरु जी वाले जी हैं और 2 शब्द भी बोलेंगे। गुरु जी के स्वागत के लिए मैं संदीप सूद जी को कहूंगा कि हमारे गुरु जी आदरणीय गुरु जी का स्वागत करेंगे। मैं डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी से कहूंगा कि आदरणीय गुरु जी का स्वागत करें, और राजेश जी आगे आकर एक बार गुरु जी का स्वागत करें। सर आगे आप सामने फेस दिखा दीजिए। एरिया के चेयरमैन राजकुमार नारंग जी हमारे बीच है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि
दिल्ली का रहने वाला हूँ। आईआईटी कानपुर से मैंने पीएचडी किया है। आईआईटी कानपुर से मैंने पीएचडी किया है। दुनिया में पहली बार एक नया सब्जेक्ट डेवलप किया है, क्वांटम न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स ऑफ माइंड एंड कॉन्शसनेस। बहुत सारी वर्ल्ड विश्व प्रसिद्ध हस्तियों के साथ रहा हूँ, इंक्लूडिंग सर रॉजर पेनरोज, नोबेल laureate जो अब हैं, उनके साथ काफ़ी दिनों मैंने टीआई फार्म में, बॉम्बे में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, ब्रिटिश काउंसिल में बहुत लंबी डिस्कशन की। पेनरोज हमरा प्रपोजल को हमने मॉडिफाई किया। अब मैं सीक्वल एकेडमी का फाउंडर हूँ। ये संस्था जो खड़ी हो रही है, ये संस्था संदीप, जमीनी काम संदीप के द्वारा हो रहा है, विजन मेरा है। इसकी संस्था के पीछे का जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है वो मेरा सीक्वल विजन है। उस सीक्वल विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे पार्टनर पूरी दुनिया में जुड़ रहे हैं। बहुत सारे पार्टनर पूरी दुनिया में जुड़ रहे हैं और उसमें भी नासा से, हार्वर्ड से, यूनाइटेड नेशन से बहुत सारे पार्टनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी सीक्वल एकेडमी काउंसिल के मेंबर हैं। अब मैं आपको जो नासा के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मैसेज भेजा है संस्था के लिए वो पढ़ देता हूँ। डॉक्टर लाल उत्रेजा सर हैं, ये नासा के अति प्रतिष्ठित साइंटिस्ट रहे हैं। नासा का हाईएस्ट अवार्ड इन्हें मिला है, जॉर्ज एम लोवे अवार्ड। इन्होंने मैसेज भेजा है, congratulate धन्वंतरी नानकी फाउंडेशन and all involved to implement your sequel vision for providing automated and personalized facilities as a service to everyone. Automated and personalized facilities as a service to everyone. This path-breaking initiative for user-centric automation of everything will definitely shape a new form of society by recommending everybody to evolve her best and transferring the social, educational and economic benefits directly to all those left behind for whatever reasons. I wish you every success in all your endeavors and hope that the new Ayurvedic clinic by Dr. Ramesh Rai and Naturopathy Center by Sri Sandeep Sood at Ashok Vihar 2, New Delhi will make a difference. Dr. Lal Utreja, recipient of George M. Lowe Award, NASA. इसी तरह दूसरे नासा के साइंटिस्ट हैं जो कि नासा में भी हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी हैं और इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स में भी हैं, विजिटिंग साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर प्रोफेसर वी.के. गोस्वामी सर, वो आ नहीं पाए लेकिन अपनी शुभकामनाएं भेजती हैं, तो इसलिए नहीं आ पाए तो वो बेड रिडन है, उनको जो है बोन की L4 में प्रॉब्लम है। तो पहले हिम्मत बनाए थे कि हम 1 घंटा चल लेंगे लेकिन आ नहीं पाए, तो मैसेज भेजा है। Closer to the nature makes the disease away as the lab of innovated soul meditation players therapy from the lab of nature. It's non-invasive and very economical with zero side effect for the remediation of ophthalmological, glaucoma and neurological disorders. I wish all success to Dr. Ramesh Rai, Sri Sandeep Sood and their team to establish a new Ayurvedic clinic and naturopathy center at Ashok Vihar 2, New Delhi for the service of humanity. And congratulate Dhanvantari Nanki Foundation to implement your sequel vision. I am the founder of sequel vision. With best wishes, Professor Viren Goswami, Emeritus Professor, President, Environment and Peace Foundation, Visiting Scientist, NASA, WMO, ICAO, United Nations, International Center for Theoretical Physics, former Vice Chancellor and Wing Commander. एम्स के प्रोफेसर आ नहीं पाए क्योंकि आज वो अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं, कह रहे थे कि 1 घंटा समय निकल। All my good wishes for a grand success, best of everything. ये प्रोफेसर मुखोपाध्याय सर, इनको एम्स में प्रोफेसर ऑफ प्रोफेसर कहा जाता है, बहुत ही भयानक विद्वान आदमी हैं। 9-10 नोबेल laureate के साथ बहुत सारा इनका टीम है, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा काम है। कॉन्शसनेस की बहुत ओरिजिनल रिसर्च किया है, सुप्राकोर्टिकल कॉन्शसनेस। सो से जाके चौथे हैं प्रोफेसर मार्कंडे राय सर, उनके घर में भी आज कोई उनके गांव से आ गए जो बीमार से जुड़ना है। नासा, हार्वर्ड, यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स को जोड़ के अगर संस्था को आगे बढ़ाना तो उससे बहुत महत्व है। इतने सारे नेचुरोपैथी सेंटर हैं पूरी दुनिया में, इसमें कौन सी नई बात है? बड़ा एक नया नेचुरोपैथी सेंटर खुल जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात? और आयुर्वेदिक क्लिनिक भी बहुत है, हजारों, तो एनजीओ भी लाखों, तो इसमें कौन सी नई बात है जिसके लिए हम सब इकट्ठा हो गए? इसमें नया है, कुछ खास बात है। पहली बात मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं साइंटिस्ट हूँ, आईआईटी कानपुर से बताया मैंने कॉन्शसनेस की बहुत ओरिजिनल रिसर्च दुनिया में पहली बार डेवलप की है और हम कॉन्शसनेस एंड कंप्यूटेशन की नज़र से पूरी मानव सभ्यता को बदलने के हम यूजर सेंट्रिक ऑटोमेशन ऑफ एवरीथिंग का नया विजन डेवलप किए हैं और पूरी मानव सभ्यता को बदलने के लिए इतने सारे महानतम नोबेल laureates के प्रेसिडेंट वगैरह सबके साथ एसोसिएटेड हैं और वो हमारे घर भी आते रहते हैं हर साल।
बहुत सारे लोग हमारी संस्था के मेंबर भी हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी हैं। विजन क्या है कि अभी तक दुनिया में जितना भी आपने सुना, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स ने ये किया, ओपन एआई ने ये किया, चैटजीपीटी का नाम सुना होगा, तो ये सब क्या है? ये ऑटोमेशन है। लेकिन ये ऑटोमेशन गरीब के कल्याण के लिए नहीं है, ये ऑटोमेशन इंडस्ट्री के कल्याण के लिए है। और हम उसके सिर्फ कस्टमर हैं, हम उसके लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय हैं, हम उसके एक तरीके से इंडस्ट्रियल स्लेव हैं। जितने नोबल लोगों से यहाँ पर मुलाकात हुई वो सब अपने आप में बहुत तजुर्बेकार हैं चीज़ के अंदर। जैसा सर बता रहे थे कि खुद ही IIT कानपुर से ये हैं, और जो नाम आपने रखा है वो भी अपने आप में, जो धनवंतरी जी के ऊपर नाम लिखा, अच्छा दोनों ही नाम बहुत अच्छे हैं, दोनों ही जो नाम आपने रखे हैं, जो क्योंकि जैसे आपने बताया कि आरोग्य होने के लिए जो आपने नाम रखा, और धनतेरस की पूजा भी जो हम करते हैं वो भी उसी के ऊपर करते हैं कि हम आरोग्य रहे, और हमारा सबसे बड़े त्योहारों में से एक। तो मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसका कोई इलाज नहीं है, उनका इलाज आयुर्वेद में है, प्रकृति के पास में अपना इलाज है, उसको अगर हम देख लें तो मिट्टी अपना इलाज खुद कर लेती है जैसे करके। और जो मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली ना इसमें सर इसका लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं आजकल, तो ऐसे ऐसे नीम हकीम खतराए जान सेंटर खोल लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे लोग इसके अंदर आए, जैसे आपने बताया कि आपने उस पर स्टडी करी, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जी, और आपके साथ में जो लोग जुड़े हैं वो साइंटिफिक अप्रोच के साथ में जुड़े हैं। सर के साथ में जैसे बताया गया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं, आपके पास में अध्यात्म का भी साथ है, तो आपने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नीयत जैसे मैं देख रहा हूँ और जैसे आप लोगों को मैं मिला हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। और आरोग्य होना, सारे शास्त्र ये कहते हैं, सारी दुनिया ये कहती है कि सबसे पहली पूंजी आपकी है कि आप फिट रहो, बाकी सारी चीज़ें बेकार है। तो आप इस पे काम करते रहिए, मेरा जो सहयोग आपको चाहिए होगा। तो इसी बात पे तालियां तो बनती है ऑडियंस, और जोरदार बनती है। और इस सर की इतनी अच्छी विशेष मिल रही आपके है। साथ में एक दिन लंच या डिनर करेंगे। आदरणीय मेरे गुरु जी अरविंद जी, क्योंकि शुरुआत गुरु से होनी चाहिए, और ये महागुरु जी साहब बैठे हैं उपस्थित यहाँ पर आज धनवंतरी नाम की फाउंडेशन में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। दोनों पार्षद महोदय भी हैं, मैं 20 साल पहले पार्षद था और 2 बार रहा। तो राजनीति का और धर्म का आपस में बहुत बड़ी समानता है। किसी देश को दिशा दे सकते हैं तो 2 व्यक्ति, एक गुरु और एक नेता, बशर्ते उनकी नीति और नियत सही हो। केवल 2 व्यक्ति इस देश का उद्धार कर सकते हैं। नेता तो कर सकते हैं छोटे मोटे कामों से, किसी की गली साफ करानी है, नाली पानी, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। और अध्यात्म जो है वो उसके ऊपर अंकुश रखता है। देखिए, आशीर्वाद देंगे आपको, आशीर्वाद देंगे। ठाकुर साहब हमारे रिश्तेदार भी हैं जी, और सोनीपत में पड़ोसी भी रहे हैं। इनके फादर श्री मोहनलाल ठक्कर बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और हरियाणा गवर्नमेंट में कई साल तक मंत्री रहे। वेलकम सर, वेलकम। मैं सुरेश भारद्वाज जी को कहूंगा कि उन्हें कहीं जाना, 2 शब्द वो कहें। आदरणीय गुरु जी और समस्त मंच, और मैं तो यहाँ क्या बोलूँगा, जब हमारे प्रधानमंत्री जी कल आए थे वो भी इन सेंटर को आगे हाथ जोड़ के खड़े थे, तो मैं भी आप लोगों के आगे जो है हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, जब आप लोगों ने अशोक बिहार के अंदर इतने बड़े बड़े संदेश बुला दिए हैं। मैं तो ये जरूर कहना चाहता हूँ, जैसे भाई साहब मेरे से कह रहे थे कि 10 साल मैंने भी 2007 में काउंसिलर बना था, आप एक काउंसिलर में बहुत बड़े हैं, और मुझे ये अशोक बिहार के लोग बहुत प्यार करते हैं। जैसे गुरु जी ने बताया, कह रहा मैं तो इनका बहुत आभारी हूँ। और ये मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको ये इस एरिया में, मेरे एरिया में आता है, इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। देखो सफाई की और किसी भी प्रकार की यहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी। और मुझे ये बुलाते हैं, मैं तो इनकी उंगली पकड़ के चलता हूँ। जय बेटे शमशीर जी, तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी
हिंदुस्तान से बाहर से आके दूर तक खड़े हो गए, इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि जो भी कुछ है यही है। तो मुझे बुला के आपने इतना सम्मान दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूद साहब को कहूंगा इनका डॉक्टर स्वागत साहब, करेंगे प्लांट के साथ। डॉक्टर साहब शब्द भी कहें इस मौके पर। आदरणीय गुरुजी और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोग, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि हमारे क्षेत्र में इतना बढ़िया सेंटर खुला है। और जिन साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, गुरुजी ने ये सेंटर खोला है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे अशोक विहार के लोगों को इतना खूबसूरत सेंटर खोल के दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि अशोक विहार के लोग यहाँ कर अपना सेहत का लाभ लेंगे, अपनी सेहत को ठीक करेंगे। और फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको, और यहाँ बुलाकर मेरा मान सम्मान करने के लिए आप सभी अनुरोध करूंगी कि तालियों की आवाज नहीं रुकनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तालियों से स्वागत कीजिए। परम आदरणीय गुरुजी और यहाँ जितने भी गणमान्य हमारे बीच साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर साहब हैं, मनोज जी, संदीप सूद जी, राय साहब, प्रोफेसर प्रियरंजन त्रिवेदी जी, ठक्कर जी, पांडे जी, जितने भी डॉक्टर सुरेश पाठक जी, जितने भी डॉक्टर्स हमारे बीच हैं, आप सभी को बहुत बहुत सादर वंदन, प्रणाम। आज आप लोगों ने यहाँ पर जो इस केंद्र की शुरुआत की है, ये अपने आप में ही एक आदर्श मॉडल है। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। अभी जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, मनोज पांडे जी बता रहे थे कि बहुत सारे केंद्र हैं यहाँ पर, मनोज श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे केंद्र हैं और बहुत सारे आयुर्वेदिक केंद्र खुले हुए हैं। लेकिन इस केंद्र का जो मेन मोटिव है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि सेहत हजार नियामत है, हेल्थ इज वेल्थ। तो जो लोग धनाढ्य हैं वो लोग खर्च कर सकते हैं, लेकिन इस सेंटर का जो मेन उद्देश्य है, जो कम खर्चे में भी अच्छा स्वास्थ्य देंगे, लोगों को निरोग बनाएंगे, वो जो विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत अपनी ओर से और अपने क्षेत्र की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने हमें बुलाया। विकास जी का आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर उर्मिला ग्रो, नाम से ग्रो है, ग्रो नहीं चलाती हैं। ये बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एक्यूप्रेशर की माहिर हैं। चित्रा जी का स्वागत कर रहे हैं। चित्रा जी आपका स्वागत है। धन्यवाद ठाकुर साहब, धन्यवाद शुक्ला जी। अभी इनको सचखंड लंगर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो विजन इम्प्लीमेंट किया जा रहा सिद्धू विजन धर्मंत्री नाट्य फाउंडेशन द्वारा, उसके बारे में अपने कुछ विचार बताएं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा गुरु अरविंद त्रिपाठी जी का, विश्वविख्यात चिंतक हैं, विचारक हैं और हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रियरंजन त्रिवेदी है। मैं चांसलर हूँ, फाउंडर चांसलर 2-3 विश्वविद्यालयों में भारत में और भारत के बाहर भी कई विश्वविद्यालयों में। इसके अलावा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जिसमें 1200 विश्वविद्यालय आते हैं, उनका मैं प्रेसिडेंट हूँ। पर्यावरण के क्षेत्र में मैंने काम किया है पिछले 50 वर्षों से और मेरे द्वारा रचित 50 खंडों का विश्वकोश है पर्यावरण पर, जो पूरी दुनिया में 10 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। मुझे बताया गया कि धर्मंत्री नानकी फाउंडेशन नाम की एक संस्था है जो आयुर्वेद, कायरोप्रैक्टिक और नेचुरोपैथी के क्षेत्र में काम करेगी। यह सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं प्रेरित हो गया कि मैं आज यहाँ हूँ। इस अवसर पर हमारे साथी डॉक्टर एस एन पांडे हैं,
जो विश्वविख्यात नेचुरोपैथ है। मैंने इनसे बड़ा कोई प्राकृतिक चिकित्सा का विशेषज्ञ नहीं देखा है। वर्तमान में वो भूमंडलीय मुक्त विश्वविद्यालय नागालैंड के कुलाधिपति भी हैं। कुलाधिपति हाँ। तो अब बात आती है कि साहब जो ये धर्मंत्री नानकी फाउंडेशन के तत्वावधान में जो आज क्लिनिक खुला है उससे फ़ायदा क्या होगा। बात ये है कि आप आयुष पद्धति को अपना रहे हैं, आप खासकर नेचुरोपैथी और जो आपका आयुर्वेद है इस पर काम आगे बढ़ा रहे हैं। एक ऐसी पद्धति है जो ड्रगलेस थेरापी है, इसमें कोई औषधि का इस्तेमाल नहीं होता है, जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता है या खान पान आहार व्यवहार का प्रयोग करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी औषधि मुक्त चिकित्सा का बड़ा स्कोप है। फ़ायदा ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और साइड इफेक्ट नहीं है तो अच्छी बात है। और जीरो बजटिंग की बात है, हम बजट की बात करते हैं। अगर हम इस दोनों पद्धति को आगे बढ़ाएं, दुनिया के लोग तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे, रुग्णता भाग जाएगी, और साथ ही साथ हम कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे। So if the idea is to optimize the health budgets of the federal governments or the central governments or the state governments, the answer lies in drugless therapy and the naturopathy and yoga, as also other therapies like Ayurveda, chiropractic and acupressure, acupuncture, flower therapy, back therapy, and many other therapies. So I'm sure this center will be one of the model centers, and based on this there will be many branches. It's a pleasure for me to offer all types of assistance for my universities. हमारे दोनों विश्वविद्यालय की ओर से मैं वादा करता हूँ कि आप जो भी काम करेंगे, अभी जो कायरोप्रैक्टिक, नेचुरोपैथी या आयुर्वेद या इसके जो संबंधित अपनी चिकित्सा पद्धति है उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हम ऑनलाइन करेंगे। और जो हमारे विद्यार्थी नामांकित होंगे वो आपके यहाँ इंटर्न के रूप में काम करेंगे, फ्री में ट्रेनिंग लेंगे, आपको बिना पैसा दिए हुए एम्प्लॉय मिल जाएगा, और उसके बाद आप पूरे दुनिया में नाम पा सकते हैं। धन्यवाद। जय। और आप जैसे श्रीवास्तव जी, मैं कहूँगा आप स्वागत करें, क्योंकि ये आप जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज की ही किताबों को पब्लिश करते हैं। सूद साहब, आप स्वागत करें धन साहब का। Privilege that you are here and we are blessed to have you. Now I request Professor S.N. Pandey sir to say something deeply on naturopathy and त्रिवेदी जी, गुरु जी, मनोज श्रीवास्तव जी और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, स्वास्थ्य को लेकर के पिछले कुछ सालों में एक नई चेतना जागी है। और नई चेतना ये है कि ये जो गोलियाँ हैं, दवा की गोलियाँ और इंजेक्शंस, ये एकमात्र उपाय नहीं है। और इन गोलियों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ नहीं रखा जा सकता। अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए शारीरिक रूप पर, मानसिक रूप पर, नैतिक रूप पर, आध्यात्मिक रूप पर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। और यही जो शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक, इन चारों पलों पर एक साथ इलाज करने का तरीका है, उसको होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, सर्वांगीण चिकित्सा। हो क्या रहा है कि हम केवल शरीर की चिकित्सा करते जा रहे हैं। केवल शरीर की चिकित्सा से आप पूर्ण स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर आपको पूर्ण स्वस्थ रहना है तो शरीर के साथ साथ मानसिक चिकित्सा भी चाहिए, और आपका आध्यात्मिक पक्ष भी ऊंचा उठना चाहिए। दुनिया में आपको कुछ भी मिल जाए, आप स्वस्थ नहीं रह सकते और शांत नहीं रह सकते जब तक कि आपका आध्यात्मिक उत्थान नहीं होता। तो इसलिए महात्मा गांधी जी के समय से आज तक एक नई चेतना प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में उत्पन्न हुई कि हम चिकित्सा इलाज के साथ साथ हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि, आकाश, इन इलाज के साथ साथ प्रार्थना को भी चिकित्सा का एक अंग बनाया। और ये गांधी जी के ज़माने से अब तक चलता रहा, लेकिन अब फिर ये गायब हो गए। हम लोग जब प्राकृतिक चिकित्सा में आए उस वक्त ये अनिवार्य था सभी केंद्रों में कि सुबह शाम प्रार्थना जरूर, और प्रार्थना किसी रूप में कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि उसका कोई विशेष फोकस होता, सारे रोगी सारे चिकित्सक एक साथ बैठते थे और जिसको जो आता था कुछ नहीं तो राम धुन लगाते थे। और मैं देखता था कि इससे लोगों की रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाती थी। मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल, RML हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग, JTB, इन सभी अस्पतालों में काम किया। हमारी यूनिट्स मुझे विशेष रूप से हृदय रोगों के लिए जाना जाता है कि अगर आपको बिना दवा के ब्लॉकेज दूर करना है, पांडे जी के पास भेज दें। हमारी एक बहुत बड़ी रिसर्च है 526 लोगों पर, तो उनको हमने बिना किसी सर्जरी के उनके ब्लॉकेज 90%, 95% उनको खोल दिया। डीन ऑर्निश का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने केवल 21 लोगों पर काम किया था और उनको ब्लॉकेज थे उनका दूर किया और वो वर्ल्ड फेमस हो गए। हम लोगों का जो वर्क है DRDO के सहयोग से 526 मरीजों को। तो मजे की बात ये कि 526 मरीजों में भी नहीं आती। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इन पद्धतियों में, आयुर्वेद में, योग में, नेचुरोपैथी में ये बहुत बड़ी संभावना है। उन संभावनाओं को खोजने की जरूरत अभी हो जा रहा है कि हम कुछ संस्थाएं तो भारत सरकार की तरफ से बनी है, जैसे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, उसमें मैंने भी काम किया बहुत सारे। CCRAS है आयुर्वेद के लिए, होम्योपैथी के लिए है, यूनानी के लिए, सिद्धापैथी उसके लिए है, रिसर्च काउंसिल्स हैं। लेकिन ये सारे के सारे रिसर्च के प्रोटोकॉल्स वही फॉलो कर रहे हैं जो एलोपैथी, क्योंकि इनको चाहिए ये कि अपने लिए नए तरह का रिसर्च प्रोटोकॉल। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में काफ़ी इन संस्थाओं के माध्यम से कार्य होगा और इसका प्रभाव पूरे विश्व पर, पूरे देश पर पड़ेगा और एक नई चेतना चिकित्सा को लेकर के जागृत होगी। मैं इस फाउंडेशन के सभी लोगों को बधाई देता हूँ और आश्वासन देता हूँ। मैं इस वक्त चांसलर हूँ ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी का, और जैसे PR त्रिवेदी जी ने भी आश्वासन आपको दिया कि उनके विश्वविद्यालय आपको सहयोग करेंगे, तो मैं अपने विश्वविद्यालय की ओर से आपको थैंक यू सो मच सर, आपने आशीर्वाद दिया कि आपकी वजह से मुझे यहाँ आने का। थैंक यू सर। आप आए, हमें इंटीग्रेट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के द्वारा, उसको हम टेक्नोलॉजिकली इनेबल करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा घर घर पहुँचाएंगे ऑनलाइन और फ्री पहुँचाएंगे, पर्सनलाइज पहुँचाएंगे, ऑटोमेटेड एंड पर्सनलाइज सर्विस घर घर लेकर नेचुरोपैथी पहुँचेंगे सर। सर आपका बहुत बड़ा धन्यवाद सर, और आपकी शुभकामनाएं बहुत 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 धन्यवाद। प्रधानमंत्री नानकी फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और यदि ये फाउंडेशन आगे जाके कुछ एकेडमिक क्षेत्र में काम करना चाहेगा तो मैं उसमें पूरा सहयोग देने के लिए यहाँ पर उनकी शुभकामनाएं मीडिया के रूप में भी और मैं सिमरन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज स्टेज स्वास्थ्य को लेकर यदि फाउंडेशन करेगा तो हम सारा सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सारे सामने देखिएगा। मैम एक्सक्यूज मी, सेंटर में जिस तरीके से कल इन्होंने मेरे को आके बताया कि जो नेचुरल थेरेपी वगैरह के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। आजकल क्या है कि लोग डॉक्टरों के पास जा के थक गए हैं और दवाइयाँ ले लेकर भी थक गए हैं, और इसके बाद क्या होता है कि कई बार वो दवाइयाँ साइड इफेक्ट भी कर जाती है कई लोगों को, और कईयों को और अलग अलग बीमारियाँ उन दवाइयों से हो जाती है। मगर जो मैंने सुना था कि नेचुरल थेरेपी जो होती है उसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट जरूर आता है मगर बहुत अच्छा आता है। तो मैं संदीप जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि जो इन्होंने यहाँ पर ये एक अपना ये जो संस्था सेंटर खोला है, ये सेंटर इसी तरीके से इनका खूब चले और ये अधिक से अधिक लोग आकर इनकी सेवा लें। धन्यवाद। बता दूं कि ये यहाँ पर एक जानी मानी शख्सियत है, सामाजिक संस्था चलाते हैं, और इनकी संस्था जो है वो बढ़ चढ़ कर
स्वास्थ्य के शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। सूद साहब को कहूँगा स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। And I request Mr. Thakkar to kindly give away the plant to Dr. Ujjwal Chugh, please. I will request Dr. Ujjwal to please speak few words. यहाँ पर बहुत लर्नेड और रिस्पेक्टेड लोग हैं, उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ज़्यादा सिर्फ एक छोटी सी बड़ी देर से जब मैं बैठा रहा तो आपका जो बहुत सुंदर सा नाम इन्होंने इनिशिएटिव शुरू करा है, धन्वंतरी नानकी फाउंडेशन, तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो कहते हैं ना, नीयत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो हम चीज़ों को देखते हुए लाइफ में न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। तो हर चीज़ आयुर्वेदा, जिसकी भी बात यहाँ पर हो रही है और जो ये इनिशिएटिव इन्होंने फॉर दी ह्यूमैनिटी शुरू करा है, उसमें मुझे एक बहुत सुंदर सा वाक्य आ रहा था, क्योंकि यहाँ बार बार जब इन्होंने शुरुआत करी तो नाम हुआ गुरु नानक देव जी की लीनिएज को यूज़ करके इन्होंने नाम को यूज़ करा एज अ ब्लेसिंग। तो उसमें एक छोटी सी वाक्य है, हर चीज़ एनर्जी से एसोसिएटेड है, वो आयुर्वेदा हो, नेचुरोपैथी हो, कुछ भी हो। तो उस एनर्जी के लिए जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी बात जो समर्पित है वो ये है कि एनर्जी का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल शुरू होता है वो शब्द से शुरू होता है। आप क्या बोलते हैं, वॉट यू स्पीक, वेन यू स्पीक, हाउ यू स्पीक, आप क्या बोलते हैं। और उसी शब्द के महत्व को जो ये करने जा रहे हैं, उसी सारी की सारी अलमाइटी की ब्लेसिंग्स उसके लिए मिले। उसके लिए बड़ा सुंदर सा मुझे वाक्य याद आता है। तो जो 10वें गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह जी, जब चमकौर की लड़ाई के बाद जब उन्होंने गोदावरी के पास अपना डेरा डाला और जब पता लगा माता को कि अब गुरु साहब ने डेरा डाल दिया, तो शी वाज वेरी एक्साइटेड टू मीट द सन्स, बच्चों को मिलने के और माता के लिए। तो वो बड़ी भागी भागी आई वहाँ जोश में, और वहाँ सारी संगत बैठी थी। तो जब संगत बैठी थी तो उन्होंने आते ही बोला, बच्चे और माता जी कहाँ हैं। तो बड़ी सुंदर सा वाक्य है, एनर्जी का कितना बड़ा रोल है। तो उन्होंने सिर्फ शब्द को इस्तेमाल करके एक आने वाले बहुत बड़े ट्रॉमा को काट दिया, क्योंकि माँ का दिल बहुत बहुत सॉफ्ट होता है। यू नेवर नो कि अगर माँ अपने बच्चों को सुनेगी शहीद हो गए तो वो ट्रॉमा में जा सकती है, किसी प्रॉब्लम में जा सकती है। तो उन्होंने इस मैसेज को बड़ी सुंदर बात से कन्वे करा, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए पुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। सो एग्जैक्टली उसी माइंडसेट को यूज करके इन्होंने जो ये एक इनिशिएटिव शुरू करा है, माय हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरा जितना भी डिजिटल के लेवल पे आपको सपोर्ट हो सकता है, माय कंट्रीब्यूशन इज देयर एट एजुकेशन लेवल, डिजिटल लेवल। एंड वंस अगेन आपका ये इनिशिएटिव, आपकी ये सोच बहुत अच्छी लगे, और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू सो मच। चारों सामने किए, जोरदार तालियां हो जाए सर मेरे कैमरे में सामने। अभी लो सर एक बार। Thank you so much stage, and I request to felicitate Mrs. Lamba. इसे कहूँगा स्वागत करेंगे कैप्टन रमा आर्या जी का। इनके स्वागत के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनील बब्बर जी, वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन द फिल्म लाइन, मैं उनसे कहूंगा 2 शब्द कहेंगे आगे सुनील बब्बर जी, और उनके साथ एक मित्र भी आए हैं, उनको भी मैं इनवाइट करता हूँ इधर पोडियम पे आने। मीना मनचंदा जी आगे आ जाएं। रश्मि मनचंदा जी, प्लीज रश्मि मनचंदा। आपका स्वागत है। रमा जी का स्वागत। सॉरी हम आपका नेम गलत प्रोनाउंस करें, बट हमारी फीलिंग्स बिल्कुल करेक्ट है आपके लिए। 1993 में जब वंडर हर्ब्स शुरू हुई थी ऑफिशियली, वैसे तो 71 से है ऑफिशियली, गवर्नमेंट से, आयुष डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेने के बाद, उस टाइम की हमारी एम्प्लॉई ये उस टाइम थी कैप्टन रमा नगोरिया, हवाई जहाज चलाते चलाते वंडर हर्ब्स में आ गई,
देन शी गॉट मैरिड, रमा आर्या, आजकल कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है। हार्दिक स्वागत है। 2 शब्द रवि सैनी जी। मैं आज इस पावन उपलक्ष्य पे जो ये धन्वंतरी नानकी फाउंडेशन की स्थापना रखी गई है उस पर मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि मनोज जी ने हर संभव कोशिश की है और उसमें हमेशा कामयाब भी रहे हैं लोगों को जोड़े रखने के लिए। आज इस समाज में लोगों को जोड़े रखना ही सबसे बड़ा एक चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है। तो मैं रमेश जी का और मनोज जी का आभार प्रकट करता हूँ कि कोविड की इतनी बड़ी त्रासदी में मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ और एक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हूँ। एज ए जर्नलिस्ट मेरा उद्देश्य रहा है कि कोविड के दौरान जो लोगों में हताशा थी, जो अपने में विश्वास की कमी हो गई थी, तो रमेश जी ने मुझे अपने संदेश से और अपनी दवाइयों से जो मेरे पास भेजा, और उसका जो मेन जो मकसद रहा वो यही रहा कि जीवन में सांसें अगर हैं तभी आपका मन संतुलित रहेगा। सांस और मन 2 अलग चीज़ें नहीं हैं। और अगर आप देखें जब हम जन्म लेते हैं तो शिव जी ने हमें सांस दिए हैं, और जब हम छोड़ेंगे तो हमारा जीवन खत्म, तो सांस हमसे वापस ले ली जाएगी। तो उसके लिए जो डॉक्टर रमेश का जो एक पेटेंटेड प्रोडक्ट था जिससे सिर्फ सांसें संतुलित हो सकती हैं, और अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का वायरस आपको अटैक नहीं करेगा। वायरस कब अटैक करता है? जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। परंतु हम दिल्ली एनसीआर रीजन में जब हम रहते हैं तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बस में नहीं है। तो उसके लिए हमारी सांसें हम कैसे संतुलित रख सकेंगे, तो उसके लिए जो मनोज जी ने जो उद्देश्य जो उठाया है वो ये है, अगर हर घर में एक शिक्षित नारी होगी तो परिवार सुरक्षित रहेगा। शिक्षित नारी और परिवार सुरक्षित रहेगा तो यानी कि हर घर तिरंगा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई लक्ष्य हमारा आज होना चाहिए तो वो है कि हर घर रोजगार, हर परिवार सशक्त हो, हर घर रोजगार हो। तो इसके लिए हमें सरकार से गुहार लगाने की जरूरत नहीं है, ये काम सिर्फ हम और आप मिलकर कर सकते हैं। और जो डॉक्टर मनोज ने जो हमें प्रेरणा दी थी, तो मैं अपने एक अलग से विषय में चल रहा था, तो इनके आशीर्वाद से, रमेश जी के आशीर्वाद से, सहयोग से और ईश्वर की कृपा से हमने पनवेल के पास में एक 285 एकड़ की PSDM टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का शुरुआत कर दिया है। और उसका उद्देश्य है, जैसे हमारे हर घर में जूते, चप्पल और छोटे छोटे लघु उद्योग बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स और माइक्रो चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग कम से कम 4000 फैक्ट्रीज 4000 स्मॉल टाउन्स में लगे, उसकी तरफ हमने बीज बो दिया है और वो जल्दी ही शुरू होने वाला है। अच्छा, परम आदरणीय अरविंद गुरु जी, आपको पुनः देखकर अच्छा लग रहा है। मुझे इनसे मिलने का सौभाग्य हेलो, मुझे गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और एक और भी बहुत अच्छा सौभाग्य मिला कि इन्हीं के सानिध्य में भोजन भी करवाया था आपने। बहुत शुद्ध भोजन किया था, शायद एम्बेसी थी कोई। तो मैं आए हुए सभी महानुभावों का आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं धन्वंतरी नानकी फाउंडेशन को, सूद साहब को, डॉक्टर रमेश राय जी को और पूरी टीम को कि आपने इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत सुरम्य वातावरण है, बहुत अच्छा लगा। और मैं पीछे देख रहा था कि आपने ये बनाई है, और मैं अभी भगवान बुद्ध के ऊपर एक फिल्म बना कर आया हूँ श्रीलंका में जी। रेड जोन नाम से वो फिल्म मैंने भगवान बुद्ध के ऊपर ही बनाई, अभी मैं होकर आया हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, एंड आई बिलीव यू विल डू मोर। Thank you so much, sir. Shri Rajendra Singh, please come on the stage, and I request Dr. Roy to kindly felicitate. Shri Rajendra Singh
Please be on stage, and I request Dr. Roy to kindly felicitate. Mr. Sunil Babbar, please you also be on the stage. Dr. Roy will felicitate you to you. Now I request Dr. Naim Singh Premi ji to say a few words. Please have a round of applause. Thank you so much, sir. Thank you. Now I invite Dr. Naim Singh Premi ji to say a few words. नेम सिंह प्रेमी जी यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ी अपनी संस्था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, 52 देशों में चलाते हैं। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए नानकी फाउंडेशन, धन्वंतरी नानकी फाउंडेशन के लिए आपने यहाँ पर अपना प्रेजेंस दिया, तो कैसा लग रहा है सर जी कि इस तरह की फाउंडेशनों को और भी आगे आके काम करना चाहिए ताकि आम जनता जो है रोगों से दूर हो सके। हेलो टू एवरीवन एंड मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा यहाँ दिल्ली में आना कम होता है लेकिन आया, और धन्वंतरी नानकी फाउंडेशन यहाँ पर आकर मैंने देखा जिस तरह से बहुत अच्छा सुरम्य वातावरण है, और जो कार्य आप कर रहे हैं वो कार्य वाकई बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो शरीर से और मन तक जो बात है, जो योग है, वो आप ही मिला रहे हैं, बहुत अच्छा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से नेचुरोपैथी और आयुर्वेद और योग का जिस तरह से जो एक कॉम्बिनेशन बनाकर आपने ये यूनिट खोला है, सेंटर खोला है, मुझे उम्मीद है कि आप और भी बहुत सारा इस तरीके से करेंगे। मेरी शुभकामनाएं। तो सर जी चंद्रयान जो है टीम जो है चंद्रयान पर कब तक लैंड कर चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मिशन को लेकर? मैं तो ये कहूँगा कि जय भारत, और भारत ने चंद्रमा पर झंडा गाड़ा। तो मोदी जी डेफिनेटली आपका मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपकी जो है आपकी लीडरशिप में इतनी तरक्की की है। चंद्रयान 2 जब इस तरह से नहीं हो पाया था तो उम्मीद जो आपने दी थी देश को दी थी, जो हमारे वैज्ञानिकों को दी थी, वो पूरी हुई, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम चांद पर हैं। और अभी G20 की अध्यक्षता हमारा देश करने जा रहा है सर, कितनी खुशी आपको होती है इस बात को लेकर? सर ये G20 का अध्यक्षता करना ये अपने आप में हमारी पहुंच को साबित करता है कि पूरे देश में जिस तरह से एक वातावरण बन गया है G20 का, कि आप ग्रुप 20 इतने बड़े बड़े देशों, उन बड़े देशों के बीच में आप अध्यक्षता कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि इसके लिए भारत और भारत का नेतृत्व बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और बधाई के पात्र। थैंक यू वेरी मच सर। आप यहाँ आए, आपने नानकी फाउंडेशन के लिए शुभकामनाएं दी, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो है उनके विजन मिशन को लेकर आपने धन्यवाद है आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अनु मल्होत्रा जी से कहूँगा कि मीनाक्षी मैम का स्वागत करेंगी। प्लांट देकर स्वागत करेंगे मीनाक्षी मैम का, और माला डालकर स्वागत। A big round of applause for Meenakshi ma'am. It's a privilege that we are honored you all are gathered here, and we are blessed to have you. Thank you so much, everyone who is a part of this. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. I request Dr. Pool Kumar sir. Dr. Roy, Sandeep Sood ji, and Manoj Srivastava ji, Guru ji, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस सेंटर के लिए। और ये आने वाले समय में अतिशीघ्र प्रकृति के साथ जुड़ने का एक माध्यम बनेगा, क्योंकि आज मानव समाज प्रकृति से दूर होता जा रहा है, इसलिए सभी समस्याएं जो हैं उत्पन्न होती जा रही हैं। दो छोटी सी बातें मैं इस जानकारी पे लोगों को बताना चाहता हूँ। दो चीज़ें अगर आप अपने मन में धारण कर लें तो बीमारी नाम की समस्या का पूरी तरह समाधान हो जाए। एक तो इस प्रकृति में मौजूद 84 लाख प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं, उनमें सिवाय मनुष्य जीव के रूप में, सिवाय मनुष्य के कभी किसी जीव जंतु को डॉक्टर की, वैद्य की, दवा की, औषधि की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात,
84 लाख जीव जंतुओं में एक इंसान को छोड़ के कोई भी जीव या जंतु अपने भोजन को चूल्हे पे चढ़ा के पका के घी तेल मसाला छौंक लगा करके नहीं खाता। जैसे प्रकृति ने दिया है उसी प्रकार से खाता है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य जाति जो है वो अपना भोजन नहीं खा रही, किसी और का भोजन खा रही है। तो मैं ये नहीं कहता कि अन्न खाना छोड़ दो, लेकिन आपके भोजन में जो 3 समय आप भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसमें कम से कम 30 से 40% मात्रा आप शुद्ध रूप से प्रकृति द्वारा दिए गए भोजन का प्रयोग करें तो आपकी सारी समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी दूर हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि आप आलू खा लो, बैंगन खा लो, करेले खा लो, लेकिन 100 प्रकार की उसमें शाकाहारी सब्जियों में आधे से ज़्यादा पैलेटेबल होती हैं जिनको कच्चा खाया जा सकता है, एक ये। और दूसरा, एक जनरल गुड परसेप्शन के लिए, अच्छी फीलिंग के लिए 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे को देख करके कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी। प्रतिस्पर्धा, मुकाबला, प्रतिस्पर्धा सदैव स्वयं से होनी चाहिए, क्योंकि दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में ऊर्जा एवं अर्थ धन को कहा जाता है। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में ऊर्जा एवं अर्थ दोनों हो जाते हैं व्यर्थ। अपने आप से प्रतिस्पर्धा करो, जो आपने आज किया कल उससे बेटर करो, परसों उससे बेटर करो, अपने आप से सीखो। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि स्वर्ग है, नर्क है, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर कोई करता है तमन्ना, आशा, उम्मीद, हर कोई करता है तमन्ना फिरदौस की, जन्नत की, इस जहां से गुजर जाने के बाद। जीते जी अच्छे कर्म करो। हर कोई करता है तमन्ना फिरदौस की, जहां से गुजर जाने के बाद। उसकी दूसरी लाइन है, यही फिरदौस है जो हम ये पर्व मना रहे हैं, जन्नत यही है, यही फिरदौस है। घर जीने का इल्म आ जाए, जीने का तरीका आ जाए तो यही स्वर्ग है। बहुत अच्छे सर। डॉक्टर सरवाल के बारे में 2 लाइन है। डॉक्टर सरवाल हमारे, उनके पास इंजीनियरिंग की 12 डिग्रियां हैं, 40 देशों में इनका अभी भी बिजनेस है और आना जाना है। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत लायक, मतलब इतनी अच्छी सजेशन देते हैं टाइम टू टाइम, सुन के मज़ा आ जाता है। सामने ही रहते हैं, इनका घर बिल्कुल सामने ही है। ये संयोग बनाया भी हम इनके सामने हैं, ये सेंटर बनाने जा रहे हैं और इनकी पूरी हेल्प लेंगे। ही इज़ फूड इंजीनियर आल्सो, किसी को कोई रेसिपीज लेनी हो तो ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट। बस सामने देखिएगा, ठीक है। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2 मिनट अपने बारे में बताइए सर। आप सामने देखिएगा। सबको प्रणाम। हेलो, मैं नेचुरोपैथी योगा 20 साल से कर रहा हूँ। अपनी लाइफ भी मैं नेचुरोपैथी योगा के लिए छोड़ रखा हूँ और कोई लाइन मेरे को चॉइस नहीं किया मैंने। और 10 साल से मैं राज रानी मैम के गीता फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ, एक प्रेशर योगा का, और अशोक प्यार के अंदर 20 साल से अशोक प्यार में कर रहा हूँ। बाकी मैंने अपनी लाइफ ही पूरा योगा और नेचुरोपैथी के लिए त्याग रखा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। सामने मेरे कैमरे, तो पूरे जोश के साथ हर टाइम, हर पल, जिस पल हम अपने औषधि युक्त हैं, भाग्यशाली हैं हाथ मेरे, औषधि युक्त हैं। ये है हाथ मेरे दूसरा भगवान। ये 5 तत्व का जो मेरा हाथ बना हुआ है, पूरी यूनिवर्स में जो 5 तत्व है, वही 5 तत्व मेरे हाथ में है। फायर, एयर, आकाश तत्व, धरती और जल तत्व। तो ये 5 तत्व मेरे हाथ में है और इन्हीं तत्वों को बॉडी में बैलेंस करना होता है। और बैलेंस करने के लिए बहुत सारी थेरेपीज यहाँ धन्वंतरी नानकी में उपस्थित है। तो बहुत सारी थेरेपीज के साथ ये जो सेंटर स्टार्ट किया है,
तो यहाँ मैं अपने इन दोनों हाथों से जो भगवान ने एक भाग्यशाली हाथ दिए हैं, इन्हीं को यूज करते हुए बहुत सारी टेक्निक करेंगे, जिसमें रेकी है, टैरो है, हिप्नोथेरेपी है, बहुत सारी थेरेपीज है, ऑरिकुलर थेरेपी है, नेचुरोपैथी थेरेपी है, बहुत सारी हॉलिस्टिक थेरेपी है। तो मैडम जी आप ये थेरेपी ले रही हैं पैर की, कैसा आप महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स मिल रहा है पैरों को बहुत ज़्यादा। तो ये अपना धन्वंतरी नानकी फाउंडेशन है, ये जो शुरुआत की है, क्या लगता है आपको कि ये सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और सबको ज्वाइन करना चाहिए, सबको इस चीज़ का फायदा होना भी चाहिए और सबको उठाना चाहिए। और आयुर्वेदिक से जो नेचुरल थेरेपी है उसमें सभी को फ़ायदा तो होता ही है, और ये सेंटर यहाँ पर अशोक विहार में खुला है, बहुत अच्छी बात है। तब आप सभी जो है यहाँ पर इसका फ़ायदा ले सकेंगे। बिल्कुल ऐसा सेंटर अशोक विहार में है भी नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मनोज जी का और सबका आपको धन्यवाद देना चाहिए। पैरों की थेरेपी के लिए अभी आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बच्चे जो हैं अपना पैरों का मसाज ले रहे हैं। तो बेटा बताएंगे कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या फील हो रहा है? वाइब्रेटिंग। वाइब्रेटिंग में क्या लग रहा है आपको कि क्या चीज़ ठीक हो रही है पैर की? मैं पैर में जो दर्द है, जो नसें हैं, वो सब उनमें जो पेन है, जैसे आप बच्चे हैं वो खेलते हैं, आप बच्चे खेलते हैं तो उसमें जो पेन होता है उसमें रिलैक्स मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। ये आपकी मम्मी है? नहीं, चाची है। अच्छा, तो चाची जी बिटिया की चाची जी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर धन्वंतरी नानकी फाउंडेशन ने जो आज शुरुआत की है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी ये एक्यूप्रेशर की है उन्होंने, तो उनका भी पैरों में जैसे काफ़ी वो होती थोड़ी पेन थी, उनको रिलैक्सिंग सा लग रहा है और इन्जॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो सर जी अभी आप यहाँ पर पैरों की थेरेपी ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। शायद पहले कभी लाइफ में 5-7 साल पहले किया था, लेकिन आज करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उस टाइम आपको कैसा लगा था और आज कैसा लग रहा है? इतने दिनों बाद आपको घर के पास ही अशोक विहार में इस तरह का प्लेटफार्म मिला है। बहुत खुशी है इस बात की कि ऐसा प्लेटफॉर्म आपको अपने घर के बिल्कुल नज़दीक मिल गया है। तो अभी कंटिन्यू आप इसको रखेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, ताकि जो है फिट रह सकें। बिल्कुल जी। फिट इंडिया, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हमारा भारत जो है हर नागरिक स्वस्थ रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए।